आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। पूरा देश चुनावी रंग में बीते कई दिनों से रंगा हुआ था। कई दिनों से चल रही चुनावी धमाचौकड़ी अब शांत हो रही है। आज आखिरी चरण का चुनाव हो रहा है। ऐसे में आज सभी सियासतदानों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। आज देश भर की 57 सीटों पर चुनाव है। वहीं यूपी की बात की जाए तो यहां पूर्वांचल की आखिरी 13 बची हुई सीटों पर लोग अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। पूर्वांचल यूपी का एक ऐसा कोना है जहां जाति समीकरण यहां के नतीजों को प्रभावित करते हैं और पार्टी इन्हीं समीकरणों के आधार पर अपने छात्र मैदान में उतारती है। आपको बताते हैं 5 बजे तक का वोटिंग परसेंट। बलिया में 50.56% वोटिंग हो चुकी है। चंदौली में 58.19% वोटिंग हो चुकी है। गाजीपुर में 53.53% मतदान हो चुका है। घोसी में 53.19% मतदान हो चुका है। महाराजगंज में 58.66% मतदान हो चुका है। वाराणसी में 54.58% वोटिंग हो चुकी है। बलिया में 50.56% वोटिंग हो चुकी है। बांसगांव में 50.06% वोटिंग हो चुकी है। बिहार में 48.86% वोटिंग हो चुकी है। देवरिया में 54.13% वोटिंग हो चुकी है। कुशीनगर में 56.04% वोटिंग हो चुकी है। गोरखपुर में 52.53% वोटिंग हो चुकी है। रॉबर्ट्सगंज में 54.25% वोटिंग हो चुकी है। सलेमपुर में 50.21% वोटिंग हो चुकी है। चंदौली में 58.19%। बांसगांव में 50.06% वोटिंग हो चुकी है। पंजाब में 55.20% वोटिंग हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कुल 54% वोटिंग हो चुकी है। इसी बीच हमारे सहयोगी बनारस से शैलेंद्र सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, बनारस की जनता में कितना उत्साह देखने को मिला? आज आखिरी चरण पर मतदान हो रहा है। बनारस से प्रधानमंत्री मोदी मैदान में हैं। पता तो चला कि किस तरीके से वाराणसी की जो बातें की जा रही है, जो अंतिम चरण का जो चुनाव था उसके अंतर्गत यदि देखा जाए तो जो एक उत्साह था, जो लोग अंदर उसके साथ साथ पता तो चले पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, तीसरी मर्तबा चुनावी रण में उतरे हुए हैं। जो जोश और जो जुनून था यहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ताओं के अंदर, जो कार्यकर्ता जो यहाँ पे काफी जो एक उमंग के साथ जो है वो चाह रहे थे कि पूरे जो मत जो है वो अच्छे से यहाँ पे प्रतिशत बढ़े, किसी प्रकार से जो है जो इस भीषण गर्मी में मत में कोई कमी ना आए, इसका पूरा खातो ख्याल रखा गया। जगह जगह जाके लोग निवेदन करते रहे और इसके साथ साथ अपील करते रहे कि लोग अपना मत का प्रयोग निकल के अवश्य करें, क्योंकि यहाँ पे विकास साधन एक वाराणसी का साधन जो है वो एक अपने आप में एक अहम था। इसके साथ साथ पता चले कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो है देखा जाए तो सेंटर पॉइंट मत प्रतिशत से बातें की जा रही थी कि बीजेपी का मत प्रतिशत जो है जाना चाह रहे थे, बीजेपी के कार्यकर्ता जो है घर घर जाके पहुंच रहे थे। तो वहीं इसके साथ साथ देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी से जो है अजय राय कैंडिडेट है, तो वो भी कहीं ना कहीं से नामबंद है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी से जो है समाजवादी पार्टी का जो साथ था और निश्चित ही वहां पे जो साथ मिला अजय राय को, तो वो भी एक काबिल था जिस तरीके से यहाँ पे उतरना, जिस तरीके से प्रचार करना और जिस तरीके से दीवानी जंग को छेड़ना, वो अजय राय की काबिलियत थी। ये एक लाइन में बने हुए थे, प्रदेश अध्यक्ष भी थे और प्रदेश अध्यक्ष भी है अजय राय कांग्रेस पार्टी से, तो वो दमखम बढ़ते नजर आए। पीएम नरेंद्र मोदी को लगातार चुनौती देते गए और उनका साफ तौर पर कहना था कि किसी भी तरीके से जो है पीएम नरेंद्र मोदी को मैं ही रोक सकता हूँ, ये उनका साफ तौर पर कहना था। ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया। पवन गाजीपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, अभी तक का वोटिंग परसेंट कितना है गाजीपुर में? जी सपना, आपको बिल्कुल बताते चलें कि गाजीपुर में अगर हम बात करें तो शाम 5 बजे तक की जो वोटिंग परसेंटेज है वो 53.25 है और अभी भी 1 घंटे की जो है वो हमारे पास अपडेट नहीं है और जैसे ही अपडेट आती है फिर हम आपको अपडेट करते हैं। कुल मिला जुला के गाजीपुर की अगर बात करें तो एवरेज में अच्छा मतदान हुआ है। जी पवन, 6 बज गए, वोटिंग परसेंट
अभी तक का आपने बता दिया है, अब 6 बज गए, मतदान खत्म हो चुका है, तो कितना उत्साह देखने को मिला? आखिरी चरण के मतदान हो रहा था जनता के बीच में। अभी आपको बिल्कुल हम बताते चले कि मतदान बजे से शुरू होना था, लेकिन मौसम खुशमिजाज था और ऐसे में 6:30 से ही पुरुषों से ज्यादा महिलाएं लाइन लगाई हुई थी। साफ तौर पर देखा जा सकता था कि मतदान को में खासकर कि गाजीपुर की महिलाओं में कितना उत्साह था। और करीब दोपहर में भीषण गर्मी फिर से शुरू हो गई। हालांकि उस देर तक भीड़ बूथों पे जैसे ही फिर से आसमान में बादल छाए, करीब 2 बजे के बाद फिर से वही भीड़ गाजीपुर में देखने को मिली। पवन, आपने बताया कि महिलाएं ज्यादा निकल रही हैं, घर से मतदान कर रही हैं, तो महिलाओं के लिए क्या मुद्दा था आज? जी बिल्कुल, आपको बताते चले, जैसे हमने आपको पहले बताया कि महिलाओं से कुछ बात की थी और उसमें सभी महिलाओं ने तो नहीं बोला, लेकिन हमने जिनसे बात की थी उन्होंने बताया कि सबसे जो मुद्दा था उनका वो महंगाई का मुद्दा था। उन्होंने कहा कि हम महंगाई से परेशान है और महंगाई को रख के ही हम वोट कर रहे हैं। जी पवन, लगातार रैलियां किए हैं सारे दिग्गज नेता, तो क्या इस बार असर देखने को मिला? जी आपको बता दें, जिस तरीके से गाजीपुर में मतदान हुआ है, कहीं न कहीं दोनों पार्टियों को इससे फायदा होना है। आपको बताते चले कि जहां एक तरफ बीजेपी के प्रत्याशी पारसनाथ राय, उनके लिए खुद पीएम मोदी और 3 बार सीएम योगी गाजीपुर में, तो उसके पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके नामांकन में मौजूद रहे। उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी पारसनाथ राय के लिए, के जो घटक दल हैं ओम प्रकाश राजभर भी, वो भी लगातार गाजीपुर में लगातार जनसभाएं करते रहे। और वोट के 2 दिन पहले भारत के गृह मंत्री अमित शाह पारसनाथ राय के लिए रोड शो किया। तो वहीं अगर विपक्षी दल की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने के लिए, जहां से पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस ग्राउंड से पारसनाथ राय के लिए चुनावी जनसभा, वहां से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी अफजाल अंसारी के लिए चुनावी जनसभा की थी। हालांकि दोनों पार्टियों में काफी भीड़ देखी जा सकती थी, लेकिन क्या ये भीड़ वोट में कन्वर्ट हो सकती है, अब ये आने वाली 4 तारीख को ही पता चलेगा। जी पवन, आपने बताया कि महिलाएं ज्यादा घर से निकल रही हैं, मतदान कर रही हैं, तो इसी बीच हम आपसे पूछना चाहेंगे कि लगातार सारे दिग्गजों ने रैलियां की हैं, मतदाता जागरूकता अभियान चलाया है, तो क्या लगता है 2019 के अनुसार इस बार वोटिंग परसेंट में बढ़ोतरी होगी? पवन जी बिल्कुल, हम आपको बताते चलें कि जो हमारे पास 5 बजे की अपडेट थी वो 53.25 की अपडेट थी, लेकिन अगर हम बात करते हैं 2019 की, तो 2019 में 59% मतदान गाजीपुर में हुआ था। और रही बात मतदाता करने की, तो यहाँ पे जिला प्रशासन के द्वारा लगातार ब्लॉक स्तर पे छोटे-छोटे खेल कराए जा रहे थे और स्कूलों में बच्चों से रैलियां निकलवाई जा रही थी मतदाता जागरूक। तो कहीं न कहीं तौर पर देखा जा सकता है कि गाजीपुर में मतदान एक एवरेज के अनुसार ही हुआ है, हालांकि 2019 के मुकाबले थोड़ा बहुत कम। असर पड़ा इस बार? गर्मी की वजह से जनता कम निकली है घर से बाहर वोटिंग के लिए? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि बहुत भीषण गर्मी है। जहां तक कि जितने भी मतदान कर्मी लगे थे या पर्याप्त मात्रा में जो सुरक्षा बल लगे थे, काफी इस भीषण गर्मी और उमस का सभी को सामना करना पड़ा। जी पवन, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पाँच बजे तक का वोटिंग परसेंट आपको बता देते हैं। गाजीपुर में 53.53% वोटिंग हुई है, घोसी में 53.19% वोटिंग हुई है, मिर्जापुर में 55.83% वोटिंग हुई है, सलेमपुर में 50.21% वोटिंग हुई है, चंदौली में 58.19% वोटिंग हुई है। मिर्जापुर का रुख करते हमारे सहयोगी दीपक मिश्रा मिर्जापुर से लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, अभी तक का वोटिंग परसेंट कितना रहा मिर्जापुर में? अभी तक का 55% से ऊपर वोटिंग हुई है इस समय तक का, अभी तक का। और अब यह वोटिंग यहाँ पे थम भी चुका है। जी दीपक, क्या लगता है गर्मी की वजह से जनता कम निकली है घर से बाहर वोट करने के लिए इस बार? जी,
ये मुख्य वजह थी गर्मी। तो लेकिन आज सुबह से मौसम जिस जी हिसाब से बहुत अच्छा था, उस हिसाब से वोटिंग अच्छी हुई, लेकिन बाद में फिर मौसम गर्म हुआ, इसके वजह से वोटिंग जी फिर धीमी हुई और फिर धीमी वोटिंग चली। जी दीपक, लगातार मतदाता जागरूकता अभियान चलाए गए, रैलियां की गई, तमाम दिग्गज नेताओं ने रैलियां की हैं, तो क्या इसका असर इस बार पड़ा है चुनाव में? जी, जहां बता दें कि समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए जी रमेश बिंद के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने दौरा किया और अच्छा खासा जन सैलाब उनके देखने को मिला। जी और वही आपको बता दें कि लगातार अनुप्रिया जी के लिए 2-2 बार मुख्यमंत्री ने दौरा किया, प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आए और रैली का असर तो देखने को मिला है, लेकिन इन दोनों के बीच में कांटे की टक्कर भी देखने को मिली। जी दीपक, मिर्जापुर की जनता ने किन बड़े मुद्दों पर आज वोट किया? आप लगातार जनता के बीच रहते हैं। जनता ने बेरोजगारी, जी सिंचाई, स्वास्थ्य संबंधित हर कई चीजों पे वोटिंग की है। जी दीपक, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि बिहार में 5 बजे तक वोटिंग परसेंट, बलिया का 50.56% वोटिंग परसेंट है अभी तक 5 बजे का। आपको बता दें कि 5 बजे तक का वोटिंग परसेंट गाजीपुर में 53.53%, महाराजगंज में 58.66%, मिर्जापुर में 55.83%, सलेमपुर में, चंदौली में 58.19% वोटिंग हुई है। बिहार में 48.86% वोटिंग हुई है 5 बजे तक। छत्तीसगढ़ में 62% वोटिंग हुई है 5 बजे तक। गाजीपुर में 53.53% वोटिंग हुई है 5 बजे तक। गोरखपुर का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी धनेश गोरखपुर से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनेश, 5 बजे तक का वोटिंग परसेंट क्या रहा अभी तक का? जी बिल्कुल, आपको बता दें जो उत्साह था, जिस हिसाब से देखा गया सुबह से जी जो जनता थी, सुबह जो उत्साह था वोटिंग करने का, तो वोटिंग होती रही, लगातार होती रही। और 6 बजे जो टाइमिंग था, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक था, अब तक 5 बजे तक जी 51.6% जो है पूरा गोरखपुर के पूरे जो है परसेंटेज वोटिंग हुआ है। तो जी कहीं ना कहीं देखा जाए तो परसेंटेज कुछ कम हुए हैं। वोटिंग जो होनी चाहिए, जिस हिसाब से परसेंटेज भागना जी चाहिए था, उस हिसाब से जो हिसाब से सुबह से जो लोग अपने परिवार को लेकर निकल रहे थे, लगातार लोग निकल रहे थे, जी तो उस हिसाब से वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा नहीं। हो सकता है गर्मी का भी मार कहा जा सकता होगी, क्योंकि जो प्रचंड गर्मी पड़ रही थी, 7वें चरण का था, 7वें चरण जो जी चुनाव पड़ने था, और जो पारा भी चरम पे था, तो देखा जाए 44 से 48, 44 से 42 डिग्री जो लगातार पारा बढ़ा हुआ था, तो कहीं ना कहीं उसका भी असर देखने को मिला है। अगर बात कही जाए, लोग सुबह जो है 10 से 11, 12 बजे तक अपने घरों से निकले, लगातार निकले, परिवार जी के लोग निकले। कुछ लोग अभी 6 बजे जब बंद होने लगा है, तो कुछ मतदाता आए हैं, लेकिन जो 6 बजे या 6 बजे तक उनको लौटना वापस था, जी इसलिए उनको जो लाइन में लगे थे वो मतदाता वोट दिए, और गेट से जो 6 बजे आए उसके बाद उनको वापस भेज दिया गया। जी जी धनेश, क्या माना जाए कि लगातार जो रैलियां की गई हैं, मतदाता जागरूकता अभियान चलाए गए हैं, तो क्या इसका असर पड़ा है कि गर्मी की वजह से लोग घर से बाहर ही नहीं निकले हैं इस बार? देखिए, मतदाता तो जागरूक है ही। अगर जो जी जागरूकता रैलियां जो चलाई गई, कि जो सोशल मीडिया के जरिए जो है तमाम तरीके से जो है मोबाइल के जरिए, टीवी के जरिए जो जागरूकता अभियान चलाया गया, जी चाहे ग्रामीण इलाके हो चाहे शहरी इलाके हैं, सभी अधिकारी जो लोगों को लगातार कर रहे थे कि पहले मतदान फिर जलपान, तो जी कहीं ना कहीं देखा जाए तो वोटिंग परसेंटेज उस हिसाब से तो बहुत ही कम है, जो कि जी 51.6% वोटिंग बहुत ज्यादा नहीं है। जिस हिसाब से होना चाहिए था वोटिंग उस हिसाब से नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं इसमें देखा जाए तो जो गर्मी, जो पारा चढ़ा हुआ था 44 डिग्री पारा, जो गर्मी का असर साफ देखने को मिला है। और शाम को जी 6 बजे के बाद भी कुछ मतदाता आके वापस यहाँ से लौट गए। जी जी धनेश, लगातार आप गोरखपुर की जनता के बीच में हैं और आज भी लगातार जनता के बीच में है, जनता की बातें सुन रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस बार गोरखपुर की जनता ने राम मंदिर के नाम पर भी वोट दिया है?
जी देखिए, राम मंदिर कहीं छूटा नहीं है। वोट बैंक अगर देखा जाए तो लगातार राम मंदिर, लेकिन राम मंदिर हमेशा मुद्दा नहीं रह सकता है। राम मंदिर बन गया, रामलला अपनी जगह स्थापित हो गए, लोगों के दिमाग में था कि राम मंदिर कब बनेगा, लेकिन राम मंदिर जो बन गया, रामलला अपने जगह पे स्थापित हो चुके हैं, लोग जाके दर्शन भी कर रहे हैं। तो राम मंदिर मुद्दा कहीं बहुत अहम नहीं था। लोगों में, युवाओं में, मैंने कहा फिर भी जो था कि युवाओं को रोजगार की बात कही जाए, महंगाई की बात कही जाए, जो महिलाएं जो है महंगाई की बात करती थी, तो कहीं ना कहीं राम मंदिर अब मुद्दा नहीं रहा है। मेन जी जो है रोजगार और महंगाई ज्यादातर मुद्दा रहा है, जिसपे जी युवाओं का ज्यादा ध्यान आकर्षित था। और अगर बात कही जाए रैलियों में, अखिलेश यादव जो गठबंधन की रैली होती थी, तो जो भीड़ जो होती थी, जितने जी औसतन अनुमान थे उससे 4 गुना होती थी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो रुझान था लोगों के रोजगार या महंगाई को लेकर। जी लेकिन अगर बात की जाए भीड़ की, तो विधानसभा 2022 से भी चुनाव में यही व्यवस्थाएं थी। भीड़ होती थी, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं जी देखा जाए तो जो भीड़ हुई, जिस तरह से भीड़ हो रही थी, वो कितना वोट में तब्दील होता है तो आने वाला 4 जून बताएगा। जी ठीक है दिनेश, आपसे एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे कि लगातार जिलों से मतदान बहिष्कार की खबरें सामने आ रही, तो क्या गोरखपुर में भी कहीं से ऐसी खबर आई कि जहां पर मतदान का बहिष्कार किया गया हो? नहीं, ऐसी खबरें कहीं से नहीं आई। मतदान जो है सभी लोगों ने किया है, कुछ जी लोगों ने बढ़ चढ़ के किया है, और खासकर ग्रामीण इलाकों में जो है मतदान बढ़ चढ़ कर किया गया है। अब जी वो वजह क्या रहा हो, विकास कार्य रहा हो, या फिर महंगाई रहा हो, या फिर रोजगार मुद्दा रहा हो, लेकिन जो रूरल एरिया है, बढ़ चढ़ के जो ग्रामीण जो है गोरखपुर के ग्रामीण इलाके विधानसभा है, जी वहाँ पे बढ़ चढ़, और जी उसके पीछे मुद्दा क्या हो, मोटिव क्या हो, तो जनता खुद जानती है कि किस मुद्दे पे वोट किया है। लेकिन देखा जाए कहीं ना कहीं जी अगर जो स्वास्थ्य लाभ लोगों को मिले हैं, लोगों को जो पेंशन मिला है, और आवास योजना मिली है, कहीं ना कहीं जी से जो और भी अन्य जो योजनाएं उनका लाभ मिला है, तो कहीं ना कहीं वो भी जुड़े हो सकते हैं, या फिर रोजगार या महंगाई जो है ये भी मुद्दा हो सकता है। जी ठीक है दिनेश, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि 7वें और आखिरी चरण पर मतदान संपन्न हो चुका है। रुक करते हैं मऊ का। इसी बीच हमारे सहयोगी मऊ से कमलेश लाइव जुड़ चुके हैं। कमलेश, अभी तक का मतदान परसेंट क्या है मऊ का? कमलेश, हमारी आवाज आप तक आ रही है? संपर्क नहीं हो पा रहा कमलेश आपसे। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर आज वोटिंग हो चुकी है। इस फेज में 904 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है, जिसमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से प्रत्याशी हैं। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में यानी कि आज उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान हुआ है। महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट शामिल है। हमारे संवाददाता कमलेश एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कमलेश, अभी तक का वोटिंग परसेंट क्या रहा? तो आपको बता दें कि घोसी लोकसभा चुनाव का वोटिंग 54.कुछ% रहा है। वही बात करें विधानसभा रसड़ा की, तो जो वहाँ रसूलपुर गांव पड़ता है, जो अंडरग्राउंड को लेकर गांव के लोगों ने कुछ वोट बहिष्कार किया था, जिसके बाद रेलवे के और एसडीएफ दोनों पहुंचकर मामले को सजा बुझाकर फिर गांव के लोगों ने अपना वोटिंग चालू कर जी। वहीं ओम प्रकाश राजभर की बात करें, सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर और एनडीए प्रत्याशी राजू राय, वही बसपा पाल सिंह चौहान। देखा जाए तो यहाँ की जनता घोसी उपचुनाव में पाल सिंह चौहान को जिस तरह नकारी थी, उसी तरह इस बार लोकसभा चुनाव में अरविंद राजभर को कहीं ना कहीं नकार रही है। जी कमलेश, 2019 के अनुसार 2024 में वोटिंग परसेंट की बढ़ोतरी होगी क्या?
देखा जाए तो 2019 में 57.कुछ% पोल हुआ था। इस पर लग रहा है कि हमें जी पोल हो पाएगा। 19 के हिसाब से इस बार वोटिंग पोल कम होगा। जी कमलेश, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि लोकसभा चुनाव अब फाइनल अंतिम दौर में पहुंच चुका है। वोटिंग संपन्न हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।